हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल का हमारा प्रसंग था चोर जार शिखामणि। इसमें हमने कल चोरी के महत्व पर विचार किया था। आज जार के अर्थ पर विचार करते हैं। भगवत संबंधी रसों में प्रधान रस 5 हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 रसों का प्रयोग लौकिक प्रेम में भी होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से ये 5 रस भक्ति के या भगवत प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़े हुए 5 भाव बन जाते हैं। इन 5 में सबसे ऊंचा रस है माधुर्य। माधुर्य में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य चारों ही रहते हैं। यह रस प्रेम का सर्वोच्च विकसित रूप होने से अत्यंत ही स्वादु है। इस रस के रसिक लोग भोग मोक्ष सबको तृणवत त्याग कर भगवत प्रेम में मतवाले रहते हैं। इसी से इसका नाम मधुर है। शांत रस में शुद्धांतकरण की भगवत विमुखी वृत्ति का विकास मात्र होता है। दास्य में भगवत सेवा का तो अधिकार है, परंतु भगवान इसमें ऐश्वर्यशाली हैं। स्वामी है, सेव्य है और भक्त दीन है, दास है और सेवक है। इसमें कुछ अलगाव सा है, भय और संकोच सा है, परंतु सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में क्रमशः भगवान अधिकाधिक निकटतम निज जन होते चले जाते हैं। सख्य में ऐश्वर्य अप्रकट सा और प्रेम प्रकट सा रहता है। माधुर्य में तो भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर, अपनी विभूति को मिटाकर प्रियतम कांत रूप में भक्त के सामने प्रकट रहते हैं। इस रस में न तो प्रार्थना है, न कामना, न भय और न संकोच। समय विशेष पर प्रसंग अनुकूल व्यवहार में पूर्वोक्त 4 रसों के दर्शन होने पर भी प्रधान रस मधुर ही रहता है। प्रियतम मेरा है और मैं प्रियतम का हूँ। उसका सब कुछ मेरा है और मेरा तो एकमात्र प्रियतम को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इस रस में भगवान की जो सेवा होती है वह मालिक की नहीं, प्रियतम की होती है। प्रियतम के सुखी होने में ही प्रेमी को अपार सुख है, इसलिए सेवा भी अपार होती है। माधुर्य भाव में 2 प्रकार होते हैं: स्वक्रिया और परक्रिया। अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है उसे स्वक्रिया भाव कहते हैं, और अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है उसे परक्रिया भाव कहते हैं। लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण परक्रिया भाव पाप और घृणित है और नरक का कारण है, अतएव सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि लौकिक परक्रिया भाव में अंग संग की घृणित कामना है और प्रेमास्पद जार पुरुष है, परंतु भगवत प्रेम के दिव्य कांता भाव में परक्रिया भाव स्वक्रिया भाव से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अंग संग की या इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं और प्रेमास्पद जार नहीं, परंतु पति पुत्रों के अपने और समस्त विश्व के आत्मा स्वयं भगवान है। स्वक्रिया भाव में भी पतिव्रता पत्नी अपना नाम, गोत्र, मन, प्राण, धन, धर्म, लोक परलोक सभी कुछ पति के अर्पण कर जीवन का प्रत्येक क्षण पति की सेवा में ही बिताती है, परंतु उसमें 4 बातों की परक्रिया की अपेक्षा कमी होती है: प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की अत्यंत उत्कट अतृप्त उत्कंठा, प्रियतम में किसी भी दोष का न दिखना और कुछ भी न चाहना। ये 4 बातें निरंतर एक साथ निवास होने के कारण स्वक्रिया में नहीं होती, इसलिए परक्रिया भाव श्रेष्ठ है। भगवान से नित्य मिलन का अभाव न होने पर भी परक्रिया भाव की प्रधानता के कारण गोपियों को भगवान का क्षण भर का आदर्शन भी असह्य होता है। वे हर एक काम करते समय निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती थीं और श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया उन्हें ऐसी दिव्य गुणमयी दिखती थी कि क्षण भर के लिए भी उनसे उनका चित्त हटाए नहीं हटता था। यह परक्रिया भाव केवल ब्रिज में अर्थात लौकिक विषय वासना सर्वथा विमुक्त
दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। सर्वोच्च मधुर रस के उच्चतम परकीय भाव का उल्लास ब्रिज को अर्थात दिव्य प्रेम राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता। इसलिए इस प्रेम राज्य के सम्राट भगवान श्री कृष्ण ब्रिज को छोड़कर इस रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम इस परकीय भाव का था। इसी से उनके लिए जार बुद्ध्या अपि संगता कहा गया है। जार बुद्धि अर्थात जार भाव, न कि विषय वासना युक्त काम प्रेरित घृणित मनोविकार। भगवान की अंतरंगा शक्तियों में आह्लादनी शक्ति सर्वप्रधान है। यही भगवान की स्वाप्रकृति योग माया है। भगवान का रस राज रूप में प्राकट्य इसी आह्लादनी शक्ति के निमित्त से हुआ है। वास्तव में शक्ति और शक्तिमान के स्वरूप में कोई भेद नहीं। दिव्य लीला में स्वयं भगवान ही अपने सौंदर्य और माधुर्य का दिव्य रसास्वादन करने के लिए आह्लादनी शक्ति से महाभाव रूपिणी श्री राधा के रूप में प्रकट होते हैं और उसी से विभिन्न लीलाओं के लिए असंख्य शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं, जो रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपा श्री राधा की प्रेम लीला में श्री राधा की सहचरी होकर रहती हैं। श्री राधा कृष्ण के प्रेम मिलन में इन सबका संयोग रहता है और यही श्री गोपियाँ हैं। इन गोपियों का दिव्य वंशी ध्वनि से शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को भगवान आवाहन करते हैं और उसको सुनकर जिन गोपियों का चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, ऐसी गोपियाँ उस दिव्य अनंग वर्धन वंशी संगीत को सुनकर जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में प्रियतम से मिलने के लिए भाग निकलती हैं, परंतु स्थूल देह से नहीं। उनका वह देह तो वहीं रह जाता है जिसको प्रत्येक गोप अपने पास सोया हुआ देखता है। अर्थात ब्रिजवासियों ने रास में गई हुई अपनी पत्नियों को अपने पास में ही सोई हुई देखा। ये सब जाती हैं दिव्य भाव से, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे केवल ब्रिज प्रेम लीला के संपादन अर्थ ही प्रकट हुआ था और उन्हीं दिव्य भाव देहों में सच्चिदानंद घन योग योगेश्वर साक्षात श्री कृष्ण की योग माया को आश्रित करके रमण की इच्छा करते हैं और प्रत्येक भाव देह रूपा चिदानंदमय गोपी के साथ एक ही साथ अनेक रूपों में प्रकट होकर रास क्रीड़ा करते हैं और आत्मा राम रूप से रमण करते हैं। जैसे बालक दर्पण में अपने रूप को देखकर उसके साथ स्वच्छंद खेलता है, उसी प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज सुंदरियों के साथ रमण किया। यह है संक्षेप में भगवान के जार रूप की स्थूल व्याख्या। भला इस दिव्य प्रेम लीला को परमात्मा की और जीवात्मा की या भगवान और भक्त की इस आदरणीय मिलन लीला को कोई व्यभिचार कह सकता है क्या? इस प्रकार अगणित चिदानंदमय गोपियों के साथ आत्मरमण करने के लिए रसानुभूति को प्राप्त भाग्यवती गोपियों ने डंके की चोट पर भगवान श्री कृष्ण को चोरदार शिखामणि कहा और ठीक ही कहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।